वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से होने वाली है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं और इसको लेकर बैठक भी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने करने के निर्देश दिए हैं कांवड़ यात्रियों पर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि इस पूरी यात्रा पर ड्रोन से निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए कांवड़ यात्रियों को। तो इस यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है, यानी कि सावन के महीने से इसकी शुरुआत हो रही है कांवड़ यात्रा की। और तमाम अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली और इसको लेकर के सख्त निर्देश भी दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जहां ये भी कहा है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए। तो देखिए, यूपी में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली और एक तरफ सीएम योगी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराने और हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी में है, तो वहीं ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। 22 जुलाई से यूपी में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यूपी में कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने खास बैठक की है और प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। 72 घंटे के भीतर कांवड़ यात्रा मार्ग के बचे कामों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी की भी तैयारी है। जाहिर है, कांवड़ियों की शुभ मंगल यात्रा के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। तैयारियां जोरों पर हैं, प्रशासन अलर्ट है और नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मुजफ्फरनगर पुलिस के नए आदेश पर बहस छिड़ गई है। आदेश ये कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो दुकानें होंगी उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा और इस आदेश के बाद ओवैसी के बदन पर सांप लौटने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, यूपी पुलिस के आदेश के मुताबिक अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जूडन बॉयकॉट था। ये हिंसा पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यूपी पुलिस अगर जो पापियों के पाप को उजागर करने के लिए सच्चे नामों की बात करती है और कहती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई फर्जी नाम नहीं रखेगा, छुप छुप करके हिंदू समाज की आस्था के साथ हमला नहीं करेगा, उस पर भी बोल पड़े मानो के चोर की दाढ़ी में तिनका। ओवैसी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के मुताबिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न करने का ये खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ने, संविधान विरोधी आचरण करने वाले पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के खिलाफ प्रदेश केंद्र की सरकार से अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करता हूँ। कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है ताकि किसी तरह की कोई कोताही न रह जाए। इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए भी एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में महीने भर चलने वाले कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गाने तय सीमा के भीतर बजाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कांवड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस को ऐसा तुगलकी फरमान जारी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या पुलिस को अंदेशा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गड़बड़ी हो सकती है या बात कुछ और है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बरेली के मौलाना तौकीर रजा की, जो कि कल तक घुटनों पे आ चुका था, लेकिन अब तौकीर रजा ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। जहां प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए तौकीर रजा ने 21 जुलाई यानी कि जो तय तारीख थी उस पर ही हिंदू जोड़ों का धर्मांतरण कराकर विवाह कराने का ऐलान किया है। देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट।
2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो एक बार फिर बरेली की फिजा में जहर घोलने की साजिश रच रहा है। उसने एक बार फिर समाज में अशांति फैलाने वाले बयान देकर ऐलान किया है कि वो 21 जुलाई को तय कार्यक्रम के मुताबिक हिंदू जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका सामूहिक निकाह करवाएगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। आपको बता दें कि बीते रोज ही तौकीर रजा की संस्था इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से कहा गया था कि बरेली जिला प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के कारण 21 जुलाई को पहले से तय कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया गया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने इस बारे में बाकायदा काउंसिल के लेटर हेड पर इससे जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ भी साझा की थी। लेकिन एक दिन बाद ही मौलाना ने पलटी मार ली है। उसका कहना है कि उसके लोगों पर दबाव डालकर वो चिट्ठी लिखवाई गई थी जिसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। ऐसे में इस नफरती मौलाना के जहरीली जुबान को सीधे तौर पर अब यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। उस पर हैरानी ये कि माहौल खराब करने की कोशिश में तौकीर रजा जिस लहजे में ये बयान दे रहा है उस पर तो ये बवाल होना लाजमी है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हर मौके पर कोई न कोई नया बखेड़ा और विवाद खड़ा करने वाला तौकीर रजा को पहले से भी वारंट है और इसे जेल के अंदर डालने। तौकीर रजा भी अपने बाप दादों की फेरहिस्त देखेंगे तो 5-7 पहले पीढ़ी में हिंदू ही पाए जाएंगे। देश के हिंदुओं को अब ललकार रहे और मेरे पूर्वजों ने और खास करके जो कांग्रेस के रहनुमा थे, भारत को तोड़ने वाले, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर उस समय अंबेडकर की बात मान लिए होते तो आज ये दुर्दशा ही नहीं होती कि तौकीर रजा पैदा लेते। आपको बता दें कि यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इस नफरती मौलाना ने 21 जुलाई को बरेली में एक साथ 5 हिंदू जोड़ों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान किया है, जिसे लेकर हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु पहले ही प्रशासन को चेतावनी जारी कर चुके हैं। वहीं यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन की अनुमति के बगैर इस तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो एक्शन तय है। ऐसे में तौकीर के फसादी प्लान पर यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें होंगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से जनपद में, शहर में शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होने दिया जाएगा। तो हम लोग कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होने देंगे जो समाज में किसी प्रकार की कटुता को पैदा करे या फिर जनपद की शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा करे। मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जितना यथासंभव हो सके इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो यदि हमारा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है और जितने भी दूसरे धर्मावलंबी हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक सिद्ध हो जाते हैं तो इनके पास वोट की शक्ति नहीं रहेगी और फिर इनकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बरेली के इस बिगड़ैल मिजाज मौलाना का रुख यही है। साफ है कि बरेली दंगे का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला मौलाना अब सीधे सीएम योगी के संयम की परीक्षा ले रहा है। इसकी फड़फड़ाहट साफ बता रही है कि जल्द ही इसका हिसाब पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।